की थी। और आप देखते हैं कि जब चुनाव था तो उससे पहले सरकार ने ये कहा था कि भाई हम लोग हर साल जो है 1 लाख नौकरियां देंगे, मतलब कि 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। लेकिन ये वादा रोजगार जो था वो स्थायी तौर पर परमानेंट नौकरियों का रोजगार की सरकार ने बात की थी। लेकिन हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है अपने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो उन्होंने वादा किया था उससे पलट चुकी है। आज अभी देखा आपने कि पीछे वन मित्र रखे, फिर शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे, आज ये 2600 गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी को लेकर आए हैं। हमारा सीधे सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से आप ये गलत नीतियों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें एक चीज़ और भी है। जो राइट टू एक्ट 2020 जो बनकर आया है उसमें क्लॉज 5.7 में यह दिया गया है कि सरकार इस प्रकार की नियुक्तियां कर सकती हैं। तो काय का व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश सरकार का, वो जो केंद्र सरकार ने जिसको इस पर प्रावधान किया है उसी के तहत आप इन नौकरियों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपने परमानेंट नौकरियों की बात की, हम यही चाह रहे हैं कि जो आरएनपी रूल्स आपने हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर बनाए हैं उनको फॉलो किया जाए, उसी के तहत जो है स्थायी रोजगार का प्रावधान किया जाए। अभी आप देखते हैं कि जेबीटी को बीएड के साथ लड़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ JOIT हमारे लोग पिछले कल ही शिमला का उन्होंने घिराव किया है, चंबा के अंदर रैलियाँ हुई हैं। आपने देखा कि 1867 के करीब जो है उनकी पोस्टें जो है जो भरनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद भी सरकार भर नहीं पा रही है। उनको भरने के बावजूद जो है, ना भरने के बावजूद जो है सरकार जो है परमानेंट टाइप ऑफ नौकरी की बात ही नहीं कर रही है। हम क्या कह रहे हैं सरकार को, हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की आप अपना चाल चरित्र और जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर युवाओं का, वो भी पढ़े लिखे युवाओं का बेवकूफ़ बनाना जो आप समझ रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से हर जिले के अंदर रैली की गई है बेरोजगारों के साथ, बेरोजगारों ने, और जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी आने वाले समय के अंदर अगर इसी प्रकार सरकार ने अपना रवैया रखा तो विधानसभा और सेक्रेटरीट का घेराव जो है बड़ी मात्रा में यही बेरोजगार जो है वहाँ जाकर सरकार का करेगा। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने हमारी जो मांगे हैं सरकार तक ले जाने का आप लोग ही काम करते हो। फर्स्ट तो ये है कि हम जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं स्टूडेंट लोग, इनका एक ही मुद्दा है कि अगर आपने ये पॉलिसी वापस नहीं लेनी है तो और भी आगे कदम उठाएंगे बच्चे, क्योंकि आधे तो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के ना उनका एज जो फैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो बैकडोर भर्तियाँ कराई जा रही है या ये जो निकाला है उन्होंने, ये चीज़ हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। सरकार की ये पॉलिसी वापस लेने ही पड़ेगी उनको, हम तो इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम ऐसे गृहस्थी भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, हम तो अंतिम पड़ाव पे है इसकी, मतलब हमारी एज फैक्टर अब ख़त्म होता जा रहा है। हमें पढ़ने का कोई वो नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी भर अपनी स्टूडेंट बन के नहीं रह सकते। तो जो ये चीज़ ली है उसको वापस लेने का बहुत जल्दी से जल्दी सरकार प्रावधान करे, और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।